हेलो शाइनी स्टार्स, सो आई एम हियर अगेन फॉर योर एंटरटेनमेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं लव एंड ट्रांसलेशन के एपिसोड नंबर 3 की। स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि टमी जो है शॉप पे आई हुई थी। उसको देख के हमसे बहुत ही जोर से कहता है कि टमी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, बोल के वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है। वो उसकी तरफ स्माइल करके देख रही थी, वो वहाँ से भाग जाता है और टमी तो जो है यंग की तरफ देखते हैं। फिर हमें देखने को मिलता है कि पमसे जो है साइड पे गया होता है और कहता है कि टमी यहाँ पे आ गई, मुझे क्या करना चाहिए। वो काफी ज्यादा नर्वस था, कहता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझसे क्या बात करूँ बोल के अपने कपड़ों की तरफ देखता है। कहता है मैं अभी काम कर रहा था और मेरी ड्रेसिंग भी अच्छी नहीं है, अपने बालों को भी सेट कर रहा था। फिर भी उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसको क्या करना चाहिए। वहाँ पे यंग उसके पास आता है, कहता है यंग को कि मुझे बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ, क्या मेरे कपड़े ठीक है। तो उसको कहता है कि हाँ तुम ठीक लग रहे हो। तो वहाँ पे वो कहता है नहीं मुझे गौर से देखो, मैं इन कपड़ों में हैंडसम नहीं दिख रहा। वो काफी ज्यादा टेंशन में था। वो कहता है यंग को कि क्या तुम्हारे पास कोई अच्छे कपड़े हैं, क्या तुम मुझे दे सकते हो। वहाँ पे यंग कहते हैं कि काम डाउन हो जाओ, मेरी बात सुनो, तुम ऐसे अच्छे लग रही हो, तुम जो हो तुम वैसे ही रहो, तुम खुद को चेंज मत करो टमी के लिए। उसके कहता है लेकिन अगर टमी मुझे ऐसे देखेगी, वो अगर मुझे डिसलाइक करे तो फिर। कहता है ये फिर ठीक होगा क्योंकि तुम जैसे हो, अगर वो तुम्हें वैसे ही एक्सेप्ट करती है तो ये अच्छा है। तुम्हें किसी के लिए खुद को चेंज करने की जरूरत नहीं है, खुद को फोर्स मत करो, नहीं तो एंड में तुम्हें हर्ट होगा। अगर वो तुम्हें लाइक करती है तो अच्छी बात है, अगर वो तुम्हें लाइक नहीं करती तो फिर तुम्हें उसको एक्सेप्ट करना होगा। और वो कहता है एक और बात, कोई पागल ही होगा जो तुम्हें रिजेक्ट करेगा और तुम्हें लाइक नहीं करेगा। और वहाँ पे पजीज की तरफ देख रहा था, उसको कहते हैं क्या सच में। और फिर उसको थैंक यू बोलता है, वहाँ से चला जाता है। लेकिन यंग थोड़ा सा सैड था। टैग जो है ओजी को मैसेज करके कहता है कि टमी हमारी शॉप पे आई है और टमी को जो है वो लोग शॉप दिखा रहे थे। वहाँ पे पजी आता है। अब पौजी कहती है कि पमजी तुम आ गए और टमी को तुम बाकी सब समझाओ। वहाँ पे वो चली जाती है। टमी कहती है कि मुझे पौजी बता रही थी कि ये सब कुछ जो है तुमने अपने हाथों से सेट किया। उसको कहता है कि हाँ। वो कहता है कि क्या तुम्हें मैं याद हूँ, मैं ही तुम्हें ऑनलाइन मैसेज करता हूँ। वहाँ पे उसको कहते हैं कि ऑफ कोर्स तुमने मुझे शॉप पे बुलाया है। लेकिन यंग जो है चुप चुप के उनको देखने की कोशिश कर रहा था। यंग जो है चुप चुप के सुन रहा था। और पजी कहते हैं कि क्या तुम्हें मैं याद हूँ, हम 3 साल पहले मिले थे। कहता है कि मैंने तुम्हें उस जगह का रास्ता भी बताया था, मैं तुम्हारे साथ भी गया था जब तुम पहली बार थाईलैंड आई थी। तो उसको कहती है कि हाँ, और तुम्हारा फोन भी गुम हो गया था। उसको कहता है कि हाँ मैं वही हूँ। उसको कहती है मुझे लगा कि तुम मुझे कहीं देखे देखे लग रहे हो, मुझे याद आ रहा है तुम वही हो। और वहाँ पे भी हमसे स्माइल कर रहा था। वो कहती है कि तुम्हारी वजह से ही तो मैं स्टार बनी हूँ और मैं तब तुमसे मिलना चाहती थी, लेकिन मैं तुम्हें ढूंढा लेकिन तुम मुझे नहीं मिले, ना ही मेरे पास तुम्हारा कोई कांटेक्ट नंबर था। और मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती थी। तो वहाँ पे हमसे कहते हैं कि नहीं मुझे ट्रीट की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ क्योंकि तुम यहाँ पे आई हो और तुमने मुझे जो है रिकॉल भी किया, मतलब कि तुम्हें मैं याद हूँ। टमी कहती है कि क्या तुम यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम से काम कर रहे हो। तो पजी कहता है कि नहीं, ये शॉप जो है अभी ओपन हुई है। कहता है कि ये शॉप मेरे और मेरे पार्टनर की है। सब जो यंग सुन रहा था छुप के। कहता है कि शॉप के 2 ओनर्स हैं। उसको कहता है कि मेरा और मेरे पार्टनर का बिजनेस है। तो टमी कहती है कि अच्छी बात है, इतनी यंग एज में तुम्हारा अपना बिजनेस है। वो कहता है क्या तुम्हें ये पसंद आया। वहाँ पे यंग जो है चुप चुप के उनको देख रहा था। वो थोड़ा सा ऊपर होता, टमी उसकी तरफ देख के इशारा करती है। और वहाँ पे वो सोचता है कि जब बजट टमी का नाम लेके नर्वस होकर वहाँ से भाग गया था। पर टमी ने यंग को देखा। यंग उसके पास आके कहता है कि यहाँ पे किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो वहाँ पे टमी उसको गुस्से से कहती है कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। वो जो है टमी से चाइनीज में बात कर रहा था। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे किसी का पता ना चले, क्योंकि वो जो है अब चेंज हो चुका है। अगर हम अपनी पास्ट की बातों को याद करने की कोशिश करेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही उससे कुछ भी होने वाला है। पे बच्चे जो है टैग को कहते हैं कि क्या ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं। वहाँ पे यंग उनकी तरफ देखता है, कहता है कि मैं इसको जानता हूँ क्योंकि मैंने बच्चे के मुँह से टमी की बहुत ज्यादा बातें सुनी, मतलब वो उनको भी नहीं बता रहा। कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई सेलिब्रिटी हमारे शॉप पे आने वाला है। वो लोग कहते हैं कि अच्छा तो ये बात है। वहाँ पे यंग जो है कहता है कि हाय, मेरा नाम यंग है और मैं यहाँ पे शॉप का ओनर हूँ और थैंक यू कि तुमने हमारी शॉप को विजिट किया। टमी स्माइल करती है, थोड़ा आगे आती है। टमी कहती है कि कौन है सेलिब्रिटी, मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, तुम ज्यादा इसको सीरियस ले रहे हो। वहाँ पे टमी उसकी तरफ स्माइल करके देखती है। ये सारी बातें वो सोच रहा था और वो टमी को और पजी को साथ बात करते हुए भी देख रहा था। और टमी जो है शॉप की पिक्चर्स ले रही थी। फिर देखने को मिलता है कि टमी जा रही थी और पजी जो है उसको छोड़ने के लिए गया हुआ था। टमी कहती है कि मैं नेक्स्ट डे जरूर आऊंगी। वो उसको बाय करके चले जाती है और पजी बहुत ज्यादा हैप्पी था। वो अंदर जाता है, पमसे जो है बैठा हुआ था और वो टमी की पिक्चर देख के कह रहा था कि टमी बहुत ज्यादा क्यूट है। और फिर वहाँ पे टमी उसको मैसेज करती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। दूसरी तरफ से यंग जो है पिक्चर्स देख रहा था। वहाँ पे एक लड़का था
जिसके पीछे एक बैग पड़ा हुआ था और फिर वो टमी की पिक्चर देखता है। वो वहाँ पे वही बैग टमी के पास था। वो कहता है स्माइल करके कि मतलब अभी भी वो जो है लोगों के साथ खेल रही है। और दूसरी तरफ से ये सारे पिक्चर अजय और टैग जो है पिक्चर्स देख रहे थे और वहाँ पे वो एक नहीं बहुत ज्यादा पिक्चर्स ऐसे देखते हैं जिसमें अजय को क्लू मिलता है कि टमी जो है एक प्लेयर है। वो कहता है कि देखो वो लोगों के साथ खेल रही है, वो अच्छी लड़की नहीं है। मैं नहीं चाहता कि ये लड़की मेरे भाई को धोखा दे। यंग जो है बैठा हुआ था, उसके डोर पे नॉक होता है, दरवाजा खोलता है। यंग कहता है अब क्या हो, तो वहाँ पे उसको कहता है कि देखो टमी ने मुझे मैसेज किया इसको ट्रांसलेट करके तो वहाँ पे उसको कहता है क्या तुम इसको खुद ट्रांसलेट नहीं कर सकते, तुम मुझे तंग क्यों कर रहे हो, जाके खुद ही इसको ट्रांसलेट करो। तो वहाँ पे बस ये कहता है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ, मुझे तुम ट्रांसलेट करके दो ना। तो कहता है अगर मैं तुम्हारे पास ना था फिर उससे बात कौन करता, उसको मैसेज कौन करता। उसको कहता है कि तुम्हारे पास तुम्हारे फ्रेंड्स है। तो वहाँ पे वो कहता है ठीक है तो फिर मैं जाता हूँ उनके पास, उसको गुड नाइट करके चला जाता है। लेकिन यंग जो है अभी भी थोड़ा सैड लग रहा था। जो है जा रहा था तो वो देखता है फौजी की कार वहाँ पे खड़ी, उसके पास जाता है। फौजी को कहता है कि तुम यहाँ पे मुझे देखने के लिए आए हो क्या, तुम्हें मेरी याद आ रही थी वहाँ पे। फौजी उसको कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पे अपने भाई को प्रोटेक्ट करने आया हूँ टमी से, क्या पता वो अभी अचानक से आ जाए और अगर बात सर से ऊपर चली गई तो फिर मैं उसको हैंडल नहीं कर पाऊंगा, मुझे अपने भाई को प्रोटेक्ट करना है। तो वहाँ पे टैग कहता है अच्छा तो ये बात है, तुम उसको प्रोटेक्ट करने आए हो अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें मेरी याद नहीं आती, तुम्हें जो है मुझे भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो वहाँ पर वजह जो है स्माइल करने लगता है। उसको कहता है मेरे थोड़ा क्लोज आओ, उसको बहुत ज्यादा क्लोज आ रहा था और टैग जो अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन वजह उसके सर पे हिट करके कहता है कि जाओ वापस अपने काम पे जाओ, ऐसा ना हमें कोई देख ले। वहाँ से चला जाता है। लेकिन फौजी स्माइल कर रहा था। फिर हमें देखने को मिलता है कि यंग जो है सबको बता रहा था कि कैसे हम अपनी शॉप को जो है अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन बात समझा देता है, बस उसकी कोई भी बात नहीं सुन रहा था, फोन यूज कर रहा था। वहाँ पे फौजी कहती है बसी को कि यंग तुम्हारी तरफ देख रहा है, देखो बॉस तुम्हारी तरफ देख रहा है। उसकी तरफ देखता है। वो कहता है कि हाँ मैं समझ गया, मुझे तुम्हारी याद करनी पड़ेगी, ऑनलाइन काम करना है, बस इतनी सी बात है ना। तो वहाँ पे उसकी तरफ गुस्से से देखता है और उसको कहता है कि अगर तुम इसी तरह डिस्ट्रैक्ट होते रहे तो फिर मैं तुम्हें चाइनीज नहीं सिखाऊंगा। तो वहाँ पे बस ये कहता है कि नहीं नहीं तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं टैग की हेल्प करूंगा, मैं इसको हैंडल करता हूँ। ये बोल के वहाँ से चला जाता है। फिर हमें देखने को मिलता है यंग काम कर रहा था और बजी अभी भी फोन यूज कर रहा था। उसके पास आगे कहता है कि यंग मुझे बताओगे कि टमी ये क्या कह रही है, क्या तुम इसको ट्रांसलेट करोगे। उसको कहता है कि क्या मुझे दिखाओ। उसको कहता है कि टमी कह रही है कि वो अब थक चुकी है लेकिन वो फेलियर पसंद नहीं करती। वहाँ पे वजीर कहता है लेकिन वेबसाइट देखो इस तरह ट्रांसलेट करके बता रही है। वो कहता है उसने फेलियर को 555 लिख के क्यों दिखाया है। वहाँ पे यंग स्माइल करने लगता है, कहता है कि टमी ने इस तरह क्यों लिखा। तो वहाँ भाई यंग कहता है कि 555 का मतलब थाई लैंग्वेज में का चेंज है लेकिन चाइनीज में इसका मतलब वो रो रही है। 555 मतलब कि रोने का साइन है। कहता है कि मैंने तो कॉपी पेस्ट किया था इसलिए वेबसाइट में जिस तरह दिखाई थी वो टेंशन में आ जाता और यंग स्माइल कर रहा था। फिर हमें देखने को मिलता है कि बजी जो है यंग के दरवाजे पर नॉक कर रहा था। उसको कहता है कि यंग दरवाजा खोल। वो उसको फोन देता है, उसको कहता है कि इसको करेक्ट करके दो। उसको करेक्ट करके देता है, थैंक यू बोल के वहाँ से चला जाता है। फिर से वो आता है, यंग को कहता है कि प्लीज रिप्लाई कर दो मेरे मैसेज का। दोबारा उसको रिप्लाई करके देता है। अजीज को थैंक यू बोलता है। यंग कहता है आजकल तुम मुझसे कुछ ज्यादा बात करना नहीं स्टार्ट कर दी। यंग कहता है कि उसके पास और भी फ्रेंड्स होंगे जिससे वो बात करना चाह रही होगी। तो वहाँ पे बजी कहता है लेकिन वो स्टार्ट करती है बात करना और वही शुरू आता है। उसको कहता है इसको ट्रांसलेट कर दो। तो वहाँ पे यंग कहता है कि मैंने जब बताया ना कि अगर कुछ जरूरी काम ना हो तो फिर मुझे तंग करने के लिए मत आओ। वहाँ भी वो उसको कहता है ये हर रोज मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसके पास कोई चारा नहीं था, वो उसको आंसर करके देता है और बजी मुझे इस्तेमाल करता हुआ चला जाता है। फिर हमें देखने को मिलता है कि टमी जो है आई हुई थी वहाँ पे। बस इसको कहता है कि टमी तुम आने वाली हो, तुमने बताया कि नहीं। यंग जो है उसको साइड आई करके देखता है और टैग जो है जल्दी से फौजी को मैसेज करके कहता है कि टमी दोबारा हमारी शॉप पे आई है। कहते हैं कि मेरी आसपास शूटिंग थी और मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे आ जाऊँ, मुझे कुछ चीजें भी चाहिए थी। कहता है कि मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारे लिए उन चीजों को पिक करता हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। वहाँ पे जल्दी जल्दी से फौजी आ जाता है और एंटर करता है। फौजी कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फौजी कहता है कि मुझे स्प्रे लेना था इसलिए मैं आया हूँ। वहाँ पे फौजी जो है उसको आंसर नहीं कर रहा था और टमी से ही बात कर रहा था जिसकी वजह से अब फौजी को थोड़ा सा अजीब लगता है और फौजी टमी के साथ चला जाता है। वहाँ पे टैग आता है और फौजी को जो है वो स्प्रे देता है। ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो। तो टैग कहता है तुमने कहा कि तुम्हें स्प्रे चाहिए। अब यंग जो है सारी चीजें नोट कर रहा था। वो फौजी को और टमी को साथ चीजें पिक करते हुए भी देख रहा था। उसको थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा था और टमी जो है फौजी से बहुत ही ज्यादा प्यार से बात कर रही थी और यंग को पता था कि वो उससे फ्लर्ट कर रही है। फौजी को भी पता है कि टमी जो है अच्छी लड़की नहीं है। वो सारी बातें देख के शक्लें बना रहा था। वहाँ पे यंग जो है फौजी के क्लोज आके खड़ा हो जाता है। फौजी कहता है कि क्या हुआ। वहाँ पे यंग कहता है तुम बताओ तुम अब तक यहाँ पे क्या कर रहे। तो कहता है कि मुझे ये लड़की बिल्कुल भी नहीं पसंद जो मेरे भाई के साथ है, अब मैं नहीं चाहता कि मेरा भाई से बात करे। फौजी तुम दोनों पे नजर क्यों रख रहे हो।
कहता है कि तुम्हारे पास कोई आइडिया है? कहता है पौजे को कि क्योंकि तुम्हारा भाई कभी भी शॉप के काम पे ध्यान नहीं देता, वो हर वक्त टमी को देखता रहता है। वहाँ पे टमी और पजी दोनों जो है चीजें ले रहे थे, वहाँ पे टमी को कोई कॉल आने लगती है और वो जो अपना फोन छुपा रही थी, ये जो है पौजे देख लेता है। वो कहता है को देखो देखो, वो अपने फोन पे कुछ छुपा रही है, तुम्हें दिख रहा है ना? कहता है मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, बोल के आगे जाने लगता है। यांग उसको पकड़ लेता है, उसको कहता है रुको रुको। वहाँ पे पजी कहता है क्या हो, उसको कहता है रुको मैं कुछ करता हूँ। वो लोग चीजें भी कर रहे थे, लेकिन अभी भी टमी को जो है कॉल आ रही थी, पीछे से जो यंग आ रहा था। कहता है टमी को कि तुम अपने कॉल को पिक नहीं करने वाले। उसको कहते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? यंग कहता है कि अगर तुम अभी भी वैसे ही हो तो फिर दूसरों को गलत होप मत दो, स्पेशली पजी को तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो मेरा बिजनेस पार्टनर है। कहता है तुम दूसरों को पागल बनाना छोड़ दो और जो मेरे साथ काम करते हैं उनको बिल्कुल भी पागल मत बनाओ, क्योंकि उनके साथ मैं हूँ। ये सारी बातें पजी सुन रहा था। वो कहता है इनको कि तुम्हारा क्या मतलब है, तुम क्या कहना चाह रहे हो? वहाँ पे टमी को जब बात चेंज करके कहती है पजी को कि पिछली बार जब मैं यहाँ पे आई थी मैंने कुछ चीजें खरीदी थी और यंग को मैंने बताया था कि वो ठीक नहीं है। और वहाँ पे यंग कहता तो फिर मैंने तुम्हें बोला था उनको वापस करो और जाओ किसी और शॉप से जाके ले लो। वहाँ पे उसकी तरफ देखती है और वहाँ पे टमी कहती है पजी को कि नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें पक्का डिनर के लिए लेके जाऊँ, क्योंकि मैं तुम्हें अभी डिनर पर नहीं लेके गई, क्योंकि लास्ट टाइम तुमने मेरी हेल्प की थी वहाँ पे। पजी कहता है कि ठीक है, वो हैप्पी होता है। उसको कहती है कि मैं तुम्हें अच्छे रेस्टोरेंट पर लेके जाऊंगी। वहाँ पे यंग कहता है अच्छा रेस्टोरेंट? क्या तुम उसी रेस्टोरेंट की बात कर रही हो जिसकी तुम अकेले पिक्चर बना के और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती? वहाँ पे तो तुम अकेली होती हो, लेकिन तुम्हारी प्लेट में हमेशा 2 चॉपस्टिक्स के पेयर्स क्यों पड़े हुए थे? उसकी तरफ देखती है। वो कहती है पजी मैं 2 पेयर्स चॉपस्टिक्स के यूज करना पसंद करती हूँ। वो कहती है पसी को क्या तुम मुझ पे यकीन करते हो? वो कहती है हाँ मैं तुम पे यकीन करता हूँ, ये नॉर्मल है। और यंग जो है टमी की तरफ देख रहा था, क्योंकि उसको पता है कि वो अकेली नहीं जाती। वहाँ पे स्माइल करने लगती है और वो देखती है यंग की तरफ, और यंग भी स्माइल करके कहता है उससे चाइनीज में कि तुम बहुत चालाक हो। तो वहाँ पे टमी कहती है अगर मैं चालाक हो तो फिर तुम शेमलेस हो। वहाँ पे उसकी तरफ स्माइल करके देख रहा था, क्योंकि वो टमी को अच्छे से जानता है। पसी कहता है तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे हो? वो कहती है उसको कि अपनी एनर्जी मुझ पर वेस्ट करना छोड़ दो, क्योंकि पति सिर्फ मुझ पे यकीन करता है। वो भी उससे चाइनीज में बात करती है। वो दोबारा से उनसे पूछता है तुम लोग क्या बात कर रहे हो? वो कहता है कि मैंने ओशी वर्ड सुना, उसका मतलब शेमलेस था। तो उसका कहता है कि इसका क्या मतलब है? तो उसको कहती है कि मैं बस यंग की तारीफ कर रही थी। तो उसको कहता है अच्छा तो मतलब ओशी का मतलब ये है? वो उसको कहता है यंग को मैं कभी कभी ओशी करके बुलाऊंगा, जिसकी वजह से यंग थोड़ी सी अजीब सी स्माइल करके उसकी तरफ देखता है। फिर टमी कहती है कि मुझे चलना चाहिए, और वो दोनों वहाँ से जा रहे थे। फिर वो यंग को दोबारा से चाइनीज में कहते तुम्हारा बिजनेस पार्टनर तुम पे यकीन नहीं करने वाला, तो फिर तुम अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो। वो दोनों आगे जाने लगते हैं। वो दोनों इस तरह बातें करते हुए जा रहे थे, पीछे से टैग और अब पौजे भी उनको देख रहे थे और पौजे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। फिर हमें देखने को मिलता है कि यंग और पसी जो है काम कर रहे थे। पसी को दोबारा से टमी मैसेज करती है। वो बैठ के स्माइल कर रहा था। फिर कहता है यंग देखो मुझे दोबारा से टमी ने मैसेज किया है। तो उसको कितना ज्यादा हैप्पी मत हो, वो सिर्फ तुम्हें मैसेज कर रही है, लेकिन वो और लोगों से भी बात करती होगी। तो वहाँ पे पसी कहता है लेकिन एटलीस्ट मैं इस बात से हैप्पी हूँ कि वो मुझे इग्नोर नहीं कर रही, और शायद हमें यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो वहाँ पे यंग कहता है कि शायद वो वैसी ना हो जिस तरह तुम सोचते हो, वो इतनी अच्छी ना हो, और वो सिर्फ तुमसे मैसेज करती है, तुम्हें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। वो कहता है नहीं लेकिन फिर भी मैं हैप्पी हूँ। वहाँ पे यंग अपनी पॉकेट से फोन निकाल के उसको कहता है ये देखो। कहता है देखो तुम्हारी टमी तुम्हारे साथ साथ और भी बहुत ज्यादा लोगों से बात करती है, और ये मैसेज देखने के बाद क्या तुम अभी भी उससे बात करना पसंद करोगे? वो कहता है स्माइल करके कि टमी के बहुत ज्यादा फैन है, अगर वो सबसे बात करती तो ये नॉर्मल है। फिर उसको कहता है अपना फोन ले लो, और फिर स्माइल कर रहा था। तो वहाँ पे यंग कहता है तुम स्माइल कैसे कर सकते हो? कहता है कि फौजी उसको कह रहा था कि देखो जिस लड़की के पीछे तुम पड़े हुए हो वो और भी ज्यादा लोगों से बात करती है, तुम्हें इसको एक बार देखना चाहिए। उसको पिक्चर दिखाता है कि आपको कैसे पता चला कि ये टमी है। तो वहाँ पे ही और जय उसको कहता है कि क्या तुम्हें दिख नहीं रहा? क्या तुम उसके प्यार में इतने अंधे हो गए हो? तुम्हें देखना चाहिए, तुम्हें गौर करना चाहिए। मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही है। मैं तुम्हें यहाँ पे याद दिलाने के लिए आया हूँ जिस लड़की के पीछे तुम पड़े हो वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, वो तुम्हें चीट कर सकती है। तो वहाँ पे बस कहता है कि आप जैसा सोच रहे हो टमी वैसी नहीं है। स्माइल करके उसको फोन देके वहाँ से चला जाता है, और ये सारी बातें वो यंग को बता रहा था। और कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसे, क्योंकि मैं उसको काफी ज्यादा टाइम से पसंद करता हूँ, और अगर एक साथ वो काफी ज्यादा लड़कों को डेट करिए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने बोला ना वो जैसे भी है वो अच्छी लगती है मुझे। वहाँ पे ही यंग जो है थोड़ा सा सैड हो जाता है, और पति जो है स्माइल कर रहा था। यंग कहता है कि मैं विश करता हूँ कि तुम ठीक ही रहो। वहाँ पे वो स्माइल करता है और यंग वहाँ से चला जाता है। हम देखने को मिलता है कि यंग जो है बाजी से पूछ रहा था कि मुझे बताओ अपनी सेल्स को किस तरह इंक्रीज करे। वो उसको कहती है कि मुझे लगता है अभी उसने इतना बोला ही था। वहाँ पे ही पजी आ जाता है। वो कहता है कि तुम लोग को पता है कि महान आदमी ने बोला था कि अगर आपको आपका एनिमी पता है और आप खुद को भी अच्छे से जानते हो तो फिर आप 100 से ज्यादा बैटल्स को भी लड़ सकते हो। और वो कहता है कि हमें जो है दूसरी शॉप में जाना चाहिए और देखना चाहिए कि वो लोग क्या कर रहे हैं, ताकि हम भी उस
अपनी शॉप में अप्लाई करें। वहाँ पे वो लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। पजी कहता है प्लीज ब्रदर यंग चलो चलते हैं, हमें दूसरी शॉप में जाना चाहिए, हमें उनको देखना चाहिए, चलो चलते हैं। लेकिन यंग उसको आंसर नहीं कर रहा था। कहता है मुझे और भी कस्टमर्स चाहिए, चलो चलते हैं। वहाँ पे उसकी तरफ देखता है। फिर हम देखने को मिलता है यंग और पजी दोनों जो खाना खा रहे थे और यंग कहता है पजी को तुम मुझे यहाँ पे लाए हो लेकिन तुम सिर्फ और सिर्फ खाना खा रहे हो। तो वहाँ पे पजी कहता है कि नहीं तुम आसपास देखो, तुम्हें मैं दिखाता हूँ। वो देखो इस रेस्टोरेंट में लोग खाना खाने से पहले पिक्चर भी बना सकते हैं, देखो वो लोग किस तरह एंजॉय करे। तो वहाँ पे यंग कहता है लेकिन हम स्मॉल शॉप चला रहे हैं, उस पर ये आइडिया काम नहीं करने वाला। तो वहाँ पे पसी कहता है लेकिन एटलीस्ट एक बार हमें इसको ट्राई करना चाहिए क्योंकि हमारी शॉप लिटिल सन के लिए तुम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, एक बार इसको ट्राई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसकी प्लेट में सर्व भी करता है। वहाँ पे यंग थोड़ी सी स्माइल करता है। पसी कहता है ये देखो, उसको अपने फोन में दिखाता है कि इस शॉप का आइडिया काफी ज्यादा अच्छे है। तो वहाँ पे यंग कहता है लेकिन ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो पसी कहता है हम कौन सा इसको बाय करने वाले हैं, हमें जो है इसको खुद बनाना होगा, DIY। क्या तुमने नहीं सुना, डू इट योरसेल्फ। तो वहाँ पे यंग कहता है नहीं नहीं तुमसे कोई भी एग्री नहीं करने वाला। लेकिन जब वो लोग वापस जाते हैं तो पजी के आइडिया पे सब एग्री करते हैं, सिर्फ यंग उसके आइडिया पे एग्री नहीं कर रहा था। तो वहाँ पे पजी कहता है सब एग्री कर गए हैं, अब मुझे पैसे दो और तुम्हें जो है इस आइडिया को एक बार ट्राई करना चाहिए। वहाँ पे सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे और वो उनकी बात मान लेता है। सब लोग जो है उसको प्रिपेयर कर रहे थे और एंड में वो लोग जो है पिक्चर बनाते हैं। फिर हम देखने को मिलता है कि दो लोग आते हैं, वो एंटर करते। तो वहाँ पे पसी कहता है वेलकम टू लिटिल सन। वहाँ पे एक लड़की कहती है क्या तुम लोगों में से कोई हमारी पिक्चर लेगा, क्योंकि उन्होंने जो बार सेटअप किया था वो पिक्चर बनाने के लिए ही था। लेकिन लोग जो है सिर्फ पिक्चर्स के लिए अट्रैक्ट हो रहे थे, उनकी शॉप से कुछ भी बाय नहीं कर रहे थे। वहाँ पे डायरेक्ट जो है उनकी पिक्चर बनाता, वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो बस ये कहता है यहाँ को कि देखो काफी ज्यादा लोग हमारी शॉप पे आना शुरू हो गए। तो वहाँ पे ये गुस्से से कहता है वो लोग आ रहे हैं लेकिन कुछ बाय नहीं कर रहे। तो वहाँ पे बस ये कहता है लेकिन नेक्स्ट टाइम वो लोग आएंगे और कुछ बाय करके भी जाएंगे। वहाँ पे यंग जो जाने लगता है। पजी कहता है कि टेंशन मत लो, इसको हम हैंडल कर लेंगे। फिर हम देखने को मिलता है यंग काम कर रहा था, उसके पास पजी आता है, थोड़ा सा डरा था। फिर वो कहता है यंग को कि देखो हमारी सेल्स जो है ऑनलाइन सेल्स इंक्रीज हो रही है। लेकिन यंग उसको गुस्से से देखता है। पजी थोड़ा सा और डर जाता है, वहाँ से चला जाता है। हम देखने को मिलता है कि सब लोग जो है ट्राई कर रहे थे कि उनकी शॉप पे कस्टमर्स आए लेकिन कोई भी नहीं आ रहा था। वो लोग कहते हैं देखो हमारे पास डांसिंग कैट है, क्या आप लोग इसके साथ डांस करना चाहोगे, क्या आप लोगों को पिक्चर्स बनवाने। लेकिन कोई भी वहाँ पे नहीं आ रहा था। देखो वो बहुत ज्यादा ट्राई कर रहे थे, ये सब कुछ जो है यंग देख रहा था। तो यंग उनको कहता है कि इसको बंद करो, अंदर आ जाओ। वो लोग अंदर जाते हैं। यंग बहुत ही ज्यादा गुस्से से उन लोग को कहता है कि क्या तुम लोग पागल हो गए, तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या तुम लोग को ले रहे हो और यहाँ से जा रहे हैं, वो कुछ भी बाय नहीं कर रहे और तुम लोग की आइडियाज काम नहीं करने वाले। तो वहाँ भी पजी बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। वो कहता है क्या तुम्हारे पास कोई और आइडिया है, मैं सिर्फ और सिर्फ अलग अलग मेथड्स ट्राई करने की कोशिश करूँ लेकिन अगर वो काम नहीं करे तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास कोई भी नया आइडिया नहीं है। अगर तुम्हारे पास कोई भी न्यू आइडिया है, अगर कोई आइडिया है तो फिर मुझे बताओ। और वो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। वहाँ पे ही एक लड़की आती है, कहती है कि यहाँ पे डांसिंग कैट है। तो वहाँ पे बस ही एक लंबी सांस लेके स्माइल करके उसको कहते हैं कि हमें आने वाला हो, तुम बाहर वेट करो। और फिर वो लोग जब बाहर जाते हैं और जी कहता है बॉस बस जो भी काम कर रहा है वो अपने पैसों से कर रहा है, वो आपकी शॉप के पैसे यूज नहीं कर रहा। कहता है इसका पहली बार है कि वो जो है अपना बिजनेस चला रहा है, प्लीज उसको ब्लेम मत करो। फिर हमें देखने को मिलता है कि बसी जो है काफी ज्यादा थक गया, तो वो साइड पर जाके बैठता है और सोचता है कि उसने यंग के साथ लड़ाई कर दी और वो काफी ज्यादा सैड था क्योंकि उसका कोई भी आइडिया काम नहीं कर रहा था। ऊपर से यंग ने उसको डांट भी दिया। वहाँ पे यंग जो है उसको पानी देने की कोशिश कर रहा था लेकिन बस अपना फेस दूसरी साइड कर लेता है। यंग उसके पास बैठ के कहता है कि बहुत ज्यादा गर्मी है, उसको पानी कहता है कि ये ले लो, उसको पी लो। उसको कहता है क्या तुम मुझसे नाराज नहीं हो, तुम कह रहे थे कि मेरे आइडियाज काम नहीं करे, वो अच्छे नहीं है। वहाँ पे यंग कहता है लेकिन हमारे पास ज्यादा कस्टमर्स हो गए हैं उस दिन से जब हमने शॉप को ओपन किया था। वहाँ पे कहता था क्या तुम सच कह रहे हो। वहाँ पे यंग कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, सेल्स जो अच्छी नहीं जा रही लेकिन कस्टमर्स आना स्टार्ट हो गए हैं। कहता है कि देखो ऑनलाइन सेल्स में भी लोग जो है इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर रहे हैं। वहाँ पे बस ये हैप्पी होता है, कहता है तो फिर मुझे और भी ज्यादा काम करना चाहिए। उठ के जाने लगता है। वहाँ पे उसका हाथ पकड़ के कहता है रुको रुको बैठ जाओ, 1 मिनट मेरी बात सुनो। यंग कहता है कि अच्छा शॉप को बंद करने के बाद हम दोनों क्या आइसक्रीम खाने के लिए जाएं। तो वहाँ पे बस इसकी तरफ देख रहा था। वहाँ पे बस कहता है कि हाँ मैं समझ गया, अगर हम साथ जाएंगे तो फिर वहाँ पे हमें दूसरी शॉप्स का आइडिया भी देखने को मिलेगा, तुम इसलिए कह रहे हो ना कि हमें साथ जाना चाहिए। तो वहाँ पे यंग कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। फिर उसको कहता है कि चलो पानी पियो। उसको पानी देता है, उसको कहता है मैं बाद में मिलता हूँ बोल के वहाँ से चला जाता है और पजी स्माइल करके पानी पीता है। कस्टमर जो आना स्टार्ट हो गए थे। वहाँ पे पजी यंग को बुलाता है और डांस कर रहा था। वहाँ पे यंग कहता है कि अभी तक तुम नहीं थके, तुम पूरा दिन डांस कर रहे थे। और वो स्माइल करता है। पजी जो है शॉप के अंदर आके वहाँ पे भी डांस करता है और यंग अभी भी स्माइल कर रहा था। फिर पजी उसके पास जाता है। पजी कहता है कि मैंने हमारे कस्टमर्स को हैप्पी किया, अब मैं तुम्हें हैप्पी करता हूँ। और वहाँ पे यंग स्माइल करता है। तो पजी कहता है कि तुम स्माइल कर रहे हो, तुम्हें पता है जब तुम स्माइल करते हो तो तुम हैंडसम दिखते हो। कहता है कि तुम्हें स्माइल करते रहना चाहिए।
और जब कस्टमर तुम्हारे फेस पे स्माइल देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा, और नहीं तो फिर यहाँ आना छोड़ देंगे। यंग कहता है कि मुझे तंग मत करो। वहाँ पे दोबारा से टमी आ जाती है। टमी को देखता है, फिर अपने कपड़ों की तरफ देखता है, वहाँ से दोबारा से भाग जाता है, नर्वस हो जाता है। और टमी स्माइल कर रही थी, टमी यंग की तरफ देखती है, पर हम देखने को मिलता है कि टमी और यंग दोनों साथ बैठे हुए थे। टमी कहती है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, तो यंग कहता है मैं बस कह रहा हूँ कि तुम पजी का पीछा करना और उसको तंग करना छोड़ दो। कहता है कि वो अच्छा लड़का है, उसको हर्ट मत करना। और फिर टमी कहती है कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि मैं उसको हर्ट करूंगी। यहाँ पे ये वजह से कि तुम अभी भी मुझे भुला नहीं पाए। यहाँ पे यंग उसको साफ इनकार कर देता है, उसको कहता है कि ऐसी बात तो नहीं है। और वहाँ पे टमी कहती है ये 2 रीजन की वजह से हो सकता है, एक तो या तुम मुझे नहीं भुला पाई, या फिर दूसरा तुम उसको लाइक करते हो। तो वहाँ पे यंग उसको मना कर देता है, उसको कहता है कि नहीं मैं उसको लाइक नहीं करता, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था वो मेरा बिजनेस पार्टनर है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि वो अच्छा लड़का है, उसको हर्ट मत करना। और वहाँ पे कहते हैं ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हें बताती हूँ, मैं एक्चुअल में रियल रिलेशन पजी के साथ नहीं रखना चाहती, पर मैं जब से उसे मिली हूँ तो मुझे पता चला है कि वो बहुत ही सिंपल इंसान है, वो बहुत अच्छा है, वो दूसरों की केयर करना जानता है। कहती है मैं जानना चाहता है, उसको मेरे बारे में सब कुछ पता है और वो और भी ज्यादा मेरे बारे में जानना चाहता है। ये सारी बातें सुन के यंग थोड़ा स्माइल कर रहा था, ये सारी बातें यंग सुन रहा था और वो सोच रहा था कि कैसे कैसे पसी ने उसके साथ टाइम स्पेंड किया, वो उसकी भी केयर करता है और वो उसके बारे में भी सब कुछ जानता है। कहती है कि जब मैं पीछे देखती हूँ तो वो हमेशा मेरे साथ होता है, मैं जब उससे बात करती हूँ मैं स्माइल करती हूँ। ये सारी बातें सुन के यंग स्माइल कर रहा था, क्योंकि वो भी कुछ इसी तरह फील करता है। अब टमी कहती है इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मुझे इस बात को सीरियस लेना चाहिए, जिसकी वजह से यंग की स्माइल गायब हो जाती है, उसकी तरफ देखता है। कहती है कि तो मेरा फोन देख सकते हो, अपना फोन देती है उसको। वो कहती है अब देखो मैं किसी भी और लड़की को डेट नहीं कर रही और मेरे डिसीजन से मेरे फैंस को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो कहती है कि मैं सच में अब उसके साथ रिलेशन में आना चाहती हूँ और तुम्हें अपनी शॉप की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी शॉप को प्रमोट भी कर सकती हूँ, तुम्हारे प्रोडक्ट्स को भी। कहती है पजी के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो वहाँ पे यंग सैड हो जाता है। हम देखने को मिलता है कि यंग और पजी दोनों आइसक्रीम के लिए आए हुए थे और वहाँ पे यंग से पजी कहता है कि क्या तुम्हारा कहाँ रहते हैं, तुम्हें उनकी याद नहीं आती क्या, तुम उनसे मिलने नहीं चाहते। यंग कहता है वो लोग चाइना में है, तुम क्यों पूछ रहे हो। लेकिन वो थोड़ा सा सैड था, पर वो कहता है मैं तुम्हें आज की सेल्स दिखाता हूँ। फोन पे उसको दिखाने लगता है, कहता है देखो हमारी सेल्स इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। वो कहता है तो फिर मैं रोज कैट डांस करूंगा। और उसकी तरफ यंग देख रहा था, वहाँ पे ये एक लेडी जो है एक कैट को लेके जा रही है, उसको देख के यंग स्माइल करता है। उसी को पजी कहता है कि वो कैट है, उसको देख के स्माइल करता है। वो यंग की तरफ देखता है, कहता है कि तुम्हें कैट्स पसंद है। यंग कहता है कि हाँ मुझे कैट्स पसंद है, पर पजी कहता है मुझे भी कैट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वहाँ पे यंग कहता है मुझे ये बात काफ़ी टाइम पहले ही पता चल गई थी कि तुम्हें कैट्स पसंद है। वहाँ पे पजी कहता है क्या मैंने तुम्हें बताया था। तो उसको कहता है कि जब हम लोग शॉप का नाम सोच रहे थे तब तुमने मुझे बताया था कि तुम्हें कैट्स पसंद है। तो तुमने बताया था तुम्हें कैट्स पसंद है, तुम्हारा फेवरेट कलर ग्रीन है। वो ये सब कुछ स्माइल करके बताया था। उसको कहता है तुम्हें स्पाइसी फूड पसंद है और तुम्हारा फेवरेट स्पोर्ट्स बेसबॉल है। लेकिन यंग उसको झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये सारी बातें उसको तब पता चली थी जब टमी की लाइव हो रही थी और टमी अपनी लाइक्स और डिसलाइक बता रही थी। टमी की लाइक चीजें पसंद थी, वो पजी के हिसाब से नहीं थी। पजी कहता है तुम्हें सब कुछ याद है। वहाँ पे यंग कहते हैं कि हाँ मैं एक कोई भी बात बहुत अच्छे से याद कर सकता हूँ, चाहे वो किसी इंसान ने सिर्फ एक बार ही क्यों ना बोली हो। वहाँ पे वैसे कहता है कि अच्छा ये बात है। उसको कहता है कि तुम खाना चाहोगे। वो जो है अपने हाथों से यंग को आइसक्रीम खिलाता है, कहता है क्या ये टेस्टी है। वहाँ पे उसको मैसेज आता है, उसको मैसेज टमी ने किया था। उसको कहती कि क्या तुम इस सैटरडे फ्री हो। वो कहता है यंग को देखो क्या वो मुझे ये कह रहे कि वो मुझे उसके साथ बाहर जाना होगा, जिसको देख के यंग बहुत ज्यादा सैड हो जाता है। तो कहता है कि हाँ शायद वो यही कह रही है। फिर वो दोबारा से अपने मैसेज को देखने लगता है तो यंग कहता है पजी को क्या हुआ, तुम हैप्पी नहीं दिख रहे। पजी कहता है कि मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ, लेकिन अभी भी मैं खुद इस बात पे यकीन नहीं कर पा रहा कि ये सच है। आप यंग कहता है मतलब कि तुम मुझसे मिलने के लिए जाओगे। तो उसको कहता है ऑफ कोर्स मैं उससे मिलने के लिए जाऊंगा। कहता है कि मैं टमी से मिलने जाऊंगा। उसने कहा कि मुझे उसके साथ बाहर जाना होगा। बहुत ज्यादा हैप्पी था, वो स्माइल कर रहा था, लेकिन यंग सैड था। वो कहता है लेकिन मुझे नहीं पता कि डेट पे कैसे जाते हैं। ब्रदर यंग कहता है मेरी हेल्प करोगे। उसको कहता है कि तुम्हें मेरी हेल्प की क्या जरूरत है। उसको कहता है कि तुम मुझे बताओगे कि डेट पे कैसे जाते हैं। यंग उसकी तरफ देख रहा था और पजी स्माइल कर रहा था। यंग जो है मोमेंट्स को याद करता है जो उसने पजी के साथ स्पेंड किए थे जब उसको साइकिल सिखा रहा था, लेकिन उस टाइम वो जो है उसके बहुत ज्यादा क्लोज आ गया। जब पजी सो रहा था और यंग उसको देख रहा था और वहाँ पे पजी कहता है प्लीज ब्रदर यंग मेरी हेल्प करो, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। उसका आंसर नहीं करता। फिर यंग जो है सो रहा था और बारिश हो रही थी, उठ के सो रहा था। वो उठ के बैठता है। फिर वहाँ पे सुबह होती है और वो कपड़े चेंज करके और जाने लगता है। पजी खड़ा होता है, उसका वेट कर रहा था। पजी उसकी तरफ स्माइल करके देखता है, उसको कहता है क्या तुम मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो।
क्या तुम मेरे साथ डेट पे जा रहे हो? यहाँ पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।